ओम शांति। ये बुक है अमृत वेला, जो कि हमारे राजयोग में बहुत ही अमृत वेला को बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है। और ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 AM 4 बजे सुबह बहुत से योगी तो 3:30 बजे से भी जाग के गॉड से कनेक्ट करते हैं। तो अमृत वेला में ही राजयोग का सबसे 1 आवर जो हम 4 to 4:45 या 5 AM तक हम अमृत वेला का मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद दिन भर में अलग अलग ड्रिल्स और अलग अलग प्रैक्टिस सिखाई जाती है। सेंटर पे 1 आवर हम मुरली सुनने जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या होती है जो लोग राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं। रोज़ की मुरली सुनना सेंटर पे, और उससे पहले घर पे अमृत वेला का मेडिटेशन करना। तो इसका प्रैक्टिस करने में और सुबह उठने की आदत, हैबिट, क्योंकि लोग पहले से जिनको नहीं आदत है उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। रोज़ वातावरण जो मिलता है हमें सेंटर जाने से, उससे पावर आती जाती है हमारे सोल में और हम अमृत वेला जागना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बुक है, मुझे ये बुक चंद्रिका दादी जो गुजरात के हैं हेड, उन्होंने रेफरेंस दिया था। पर्सनली नहीं मिली हूँ, लेकिन उनका मैंने वीडियो देखा था कि ये बुक ज़रूर पढ़ें। और वो बोल रहे थे कि ये बुक मैंने हज़ारों की संख्या में फ्री में बांटी है सभी ब्राह्मण आत्माओं को। मुझे नहीं मालूम था। देखिए, ये प्रकाशमणि दादी की लिखी हुई किताब है, जो ब्रह्मा कुमारी में 3 हेड दादियाँ मेन हैं। उसमें ये प्रकाशमणि दादी, हृदय मोहिनी दादी और जानकी दादी, 3 बड़ी दादियों को दिखाते हैं ना। ये प्रकाशमणि दादी की लिखी हुई किताब है अमृत वेले पे। विषय सूची बहुत लंबा है, मैंने नहीं पढ़ी है अभी तक ये बुक, और मैं अभी पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए मेरे साधक बच्चों, सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला अमृत वेला है। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अमृत वेला इसीलिए तो नाम है। अमृत के समान हमें सुख प्राप्त होता है, आत्मा को जैसे अमृत मिल रहा हो, और वो फिर उसका असर हमारे माइंड पे, बॉडी पे, हमारी दिनचर्या पे, हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत ही पॉजिटिव। अमृत शब्द ही सुन के आपको लगता होगा कि लोग ढूंढ रहे हैं दुनिया में, हमें अमृत मिल जाता ना, सारे दुख दूर हो जाते हैं, तो फिर सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते हो तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर व साधारण डालोगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। तो ये हमारे दिनचर्या, पूरे दिन 24 घंटा हमें किस तरीके से वो बीतेगा, ये हमारे अमृत वेला पे डिपेंड करता है। तो अगर हम आलस करते हैं, लापरवाही कर रहे हैं, पहले तो आदत बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। लोग जब शुरुआत करते हैं ना राजयोग मेडिटेशन, मुझे 6 महीने 1 साल लग गया। सुबह उठते थे तो 10 मिनट बैठ के फिर सो जाती थी, 10 से 15 मिनट, फिर नहा के बैठना शुरू किया मैंने 4 बजे। फिर भी आदत ही नहीं थी, तो ऑटोमेटिक नींद तो खुलना दूर, बैठते भी थे ज़बरदस्ती झुटके खा के। तो 10 से 15 मिनट ही बैठ पाती थी मैं। फिर मुझे सूरज भाई की वीडियो से पता चला कि स्वमान लिखने से हमारा वो संस्कार बनता है। तो मैंने लिखना शुरू किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरा रोज़ अमृत वेला पावरफुल होता है। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। ऐसे मैंने कॉपी में खूब लिख के भरा, और सच में मेरा फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही नींद अब तो खुल जाती है। हाँ, ये अलग है कि मेडिटेशन पावरफुल में बैठ के करूँ 1 घंटे, या बस बैठ ही रहती हूँ, कभी कभी इधर उधर बुद्धि भटकता भी है,
तो कंसंट्रेशन जो है वो कभी कभी कम रहता है। लेकिन नींद खुलने मतलब आदत जो हैबिट होती है ना सुबह जागने की, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। और मैं लिखने वाला जो है बीच बीच में अगर कभी अलबेले हो जाते हैं ना, तो मैं दोबारा लिखती हूँ अफर्मेशंस, और फिर से मेरा वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो मैं 2016 से ज्ञान में हूँ। मुझे लगता है खुद से कि मैंने अमृत वेला का सुख बहुत बहुत लिया है। हाँ, बहुत मिस भी हुए होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अमृत वेला बहुत अच्छे से स्पेंड किया है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए हैं। बाबा जब खुश रहता है ना, जब हमारा एटीट्यूड राइट होता है श्रीमत अनुसार, तब तो बाबा खुद ही प्यार से भरपूर कर देते हैं हमें। कभी 2 बजे, कभी 3:30 बजे ऐसे नींद खुलती है, और पावरफुल अट्रैक्शन होता है। बाबा जैसे खींच रहा हो, शिव बाबा परमात्मा कनेक्ट करते हैं खुद जिन बच्चों से वो खुश होते हैं कि वो सही सोच रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। तब हम जब गलत सोच, गलत कर्म करते हैं, तब वो विकर्मों का बोझ हमें आलसी बना देता है, और फिर हमें लगेगा कि हम चाहते हैं तब भी हम नहीं उठ पा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा श्रीमत अनुसार हमारा संकल्प और कर्म है कि नहीं। तो ये देखिए, जैसे दादी ने लिखा है कि सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है व ब्रह्म मुहूर्त है। हम लोग तो ब्रह्मा शब्द यूज करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है, क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो। शुरुआत हो गई ना यहाँ से। हमने टाइम, हमने यूनिवर्स, गॉड, सोल सब कुछ समझ लिया, और ये शुरुआत है हमारा इस सृष्टि चक्र में। तो यहाँ दिन की भी शुरुआत सुबह जल्दी हो जाती है, 3:30 से हो जाती है। और यहाँ जितना हम लापरवाही करते मिस होता है। कभी तबीयत गड़बड़ है, कभी ठंडी, कभी यहाँ पे पेपर ठंड में भी थोड़ा आलस आया, तो ऐसे बीच में मिस होते हैं। बट पीछे जो बीता उसको देखना नहीं है तो वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज़ से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो तो मेहनत करते हो। पूरे दिन चाहो तो इतना कंसंट्रेशन मेडिटेशन का नहीं हो पाएगा, क्योंकि वातावरण केओस हो जाता है ना पूरे दुनिया में, फिर बातचीत, वाइब्रेशन अलग हो जाती है। लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। अमृत वेले पूरी दुनिया है एकदम, सोचो इधर शांति, कम से कम इंडिया में जहाँ रात है वहाँ गोलार्ध में तो शांति रहती है। जैसे ब्रह्मा घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सब जगह सभी लोग जो अनुभवी हैं, पुराने हैं, वो यही बोलते हैं ना कि सुबह जल्दी जागो, पढ़ना है तो सुबह पढ़ो, रात में नहीं। रात का समय तमो प्रधान होता है, तो हमारा ब्रेन उस समय अच्छे से काम नहीं करता है। और यहाँ तो सृष्टि का आदि नाटक शुरू हो रहा है, तो यहाँ तो परमात्मा हमें बताएंगे ही कि यही महत्वपूर्ण है ब्रह्म मुहूर्त। तो देखिए, ये है क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इस समय को वैल्यू देते हो, व कब देते हो कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर हो जाता है। जैसे मेरा जनवरी में यहाँ दिल्ली की सर्दी से थोड़ा, और फिर शरीर का भी पेपर आया, तो थोड़ा मेरा तो ढीला ढाला ही गया है जनवरी।
अमृत वेले के मामले में। लेकिन बाबा शाम को मुझे बहुत पावरफुल प्रकाश देते थे हर रोज़, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा था कि मैं सुबह उठने में बिल्कुल, शरीर तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, तो बहुत कम किया मैंने अमृत वेला। और लेकिन इवनिंग का योग, जो नुमा शाम का योग भी इम्पॉर्टेंट बताते हैं, तो मैंने उसमें इसका ज़्यादा अभ्यास किया। और मैं अमृत वेला अपना फिर से रेगुलर बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा है, बाबा मदद करेगा। और ये किताब भी पढ़ लेंगे, उसी से संबंधित है, पावरफुल दादी के संकल्पों द्वारा रची हुई किताब, तो उससे ज़रूर पावर मिलेगा मुझे भी। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान और समय प्रमाण कर्तव्य किया, तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। ये भी अव्यक्त महावाक्य ही है, परमात्मा के महावाक्यों से ही लिया है अमृत वेले का महत्व। ये देखिए दूसरी हेडिंग है, अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। तो ये संकलित किया है दादी प्रकाश मणि ने, लेकिन लिया है उन्होंने मुरलियों से ही, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, आज इतना पढ़ते हैं। ओम शांति।